कि जिस समय पांडव अपना वनवास का समय बिता रहे थे और जब वनवास के लिए जा रहे थे तो चलते चलते भूख प्यास से व्याकुल होने लगते हैं। इंसान भूखा ज्यादा देर रह सकता है लेकिन प्यासा ज्यादा देर नहीं रह सकता। पांचों पांडवों को भी और द्रौपदी को भी जब प्यास ने व्याकुल किया तो धर्मराज युधिष्ठिर से प्रार्थना की द्रौपदी ने कि अब पानी के बिना मुझसे नहीं रहा जा रहा, मुझे पानी चाहिए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को एक पेड़ की छांव में रोका और सबसे पहले छोटे भाई नकुल को भेजा कि नकुल जाओ, कहीं कोई सरोवर या तालाब दिखाई दे तो वहां पानी पी करके भी आना और हमारे लिए पानी लेकर के भी आना। पानी की तलाश में नकुल एक सरोवर के पास में पहुंचे, लेकिन जैसे ही सरोवर के जल को छुआ एक आवाज आई नकुल के कानों में कि ठहरो मानव, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना, उसके बाद में जल ग्रहण करना। नकुल ने चारों तरफ देखा, नकुल को कोई व्यक्ति वहां पर नहीं दिखाई दिया। नकुल ने जल पिया और जल पीते ही नकुल को मूर्छा आ जाती है, वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाते हैं। जब नकुल नहीं लौटे तो सहदेव को भेजा, प्यास सहदेव को भी वहां तेज लगी थी, जल छुआ आवाज उसको भी आई, उसने भी अनसुना किया, पानी पिया और वहीं पर मूर्छित होकर के गिर गया। अर्जुन को भेजा, उसके साथ में भी वही हालात हुए और भीम को भेजा तो उसकी भी वही दशा होती है, यानी कि चारों मूर्छित अवस्था में उस सरोवर के पास में पड़े हैं। जब चारों में से कोई नहीं लौटा तो धर्मराज युधिष्ठिर समझ गए कि कोई ना कोई अनहोनी तेरे भाइयों के साथ में हुई है। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर चल करके स्वयं वो भी उस सरोवर के पास में पहुंचे, चारों भाइयों को मूर्छित अवस्था में पड़े देखा तो देखते कि मेरे भाइयों के शरीर पर कोई निशान भी नहीं है कि किसी दुश्मन ने कोई प्रहार किया हो। उनकी मूर्छा को देख करके धर्मराज युधिष्ठिर अचंभित हो जाते हैं, लेकिन उस सरोवर के जल को छूते तो उनके भी कानों में एक आवाज आई कि ठहरो मानव, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना, उसके बाद में जल ग्रहण करना। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने वो जल छोड़ दिया और हाथ जोड़ करके एक निवेदन किया कि जो आवाज मेरे कानों में सुनाई दे रही है वो मेरे सामने आकर के प्रकट हो, फिर मुझसे जो प्रश्न करेगा मैं उसके प्रश्नों का उत्तर उसे दूंगा। तो एक यक्ष नाम की शक्ति वहां पर आकर के प्रकट होती है और उस यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में किस तरह से संवाद होता है। 18 प्रश्न पूछे, 18 प्रश्नों के उत्तर भी दिए, सही उत्तर देकर के कैसे अपने भाइयों को जीवन दान दिला दिया, पूरा वर्णन इस रागनी के अंदर है। आइए कैसे सुनते वाला। ठहरो मानव, कहिए। पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, उसके बाद में तुम यहां से जल पी सकते हो। लेकिन क्यों? अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना यहां से जल पिया तो तुम्हारी भी यही दशा होगी जो इन चारों की है। अच्छा, हाँ, लेकिन मेरी बात सुनिए, जो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं ये मेरे भाई हैं, क्या आपने इनकी ये दुर्दशा की है? मैंने दुर्दशा नहीं, मैंने इनको मूर्छित कर दिया है। लेकिन क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना यहां से जल ग्रहण किया। अच्छा, और तुमसे भी मेरा यही प्रश्न है। क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? मैं यक्ष हूं, ये सरोवर मेरा है, मेरी बिना अनुमति के यहां से कोई जल ग्रहण नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ, आप तुम्हारे बारे में भी जानना चाहूंगा कि तुम कौन हो। ये जो चार मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं ये मेरे छोटे भाई हैं और मैं इनका बड़ा भाई कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर हूं। युधिष्ठिर? हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर हो आप? जी। आपके इन चारों भाइयों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना यहां से जल ग्रहण किया, इसलिए मूर्छित पड़े हैं। अच्छा, तुमसे भी मेरे कुछ प्रश्न है, अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर ठीक दे दिया तो तुम मेरे सरोवर से जल ग्रहण कर सकते हो, वरना मेरे सरोवर से जल पीने की अनुमति नहीं है। हे यक्ष देवता, आप अपने प्रश्न करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का सही उत्तर देने की। अच्छा, हाँ, सुनिए मेरी बात। बताइए। मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दे। अच्छा, न ते यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा।
युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। पृथ्वी से भारा कौन बता, पृथ्वी से भारा कौन बता, दिके जननी माता कहते हैं आकाश से ऊंचा कौन बता, पिता का नाता कहते हैं हम वायु से चले तेज चीज क्या, मन चाल्या जाता कहते हैं घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाड़ कहते हैं घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाट कहते हैं। और जल में खुले आंख बता, और जल में खुले आंख, मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। भाई दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। हाँ दिल बिन चीज बता के हो, फौजी साहब उदल फौजी जी, क्योंकि फौजी का भी दिल अपने देश के लिए ज्यादा धड़कता है। एक प्रश्न पूछा है, दिल बिन चीज बता के हो, अरे दिल बिन चीज बता के हो, दिके दिल बिन पत्थर हुआ करे हाँ साथी कौन मुसाफिर का, खुद साथ मुसाफिर हुआ करे वो साथी कौन गृहस्थी का, के क्रिया बिन घर हुआ करे मृत्यु में भी साथ रहे, ईसा कर्म ही साथी हुआ करे वो मृत्यु में भी साथ रहे, ऐसा कर्म ही साथी हुआ करे। हाँ जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जो गुस्से बीच भरा होगा दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। हम मन काबू में कब रहता, हम मन काबू में कब रहता, जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो दोस्ती किसकी अच्छी हो, जो नेक शरण का बंदा हो हम मित्रता हो भंग कैसे, जहाँ विषय वासना का धंधा हो मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का धंधा हो मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का धंधा हो। हम सबसे नीच कहमावे क्या, हो सबसे नीच कहमावे क्या, जो लोभ के बीच घिरा होगा प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। भाई दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। हाँ संकट में करे मदद कौन, इंसान के जीवन में किसी के में थोड़ा संकट हो, किसी के में ज्यादा हो, संकट की स्थिति हर एक इंसान के जीवन में आती जरूर है। पूछा है कि अगर इंसान पे संकट का समय आ जाए तो उस संकट पर कैसे जीता जाए, तो बताया अरे संकट में करे मदद कौन, संकट में करे मदद कौन, जो साहस करके काम करे सुखी कौन माना जाता, जो सत्कर्मों में नीत धरे सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे तेरा भाई एक, तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना जाना फिक्र करे, तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र
का जल भी पी लेना और इन चारों में से कोई से एक भाई का जीवन दान ले लो। एक का? हाँ, जिस भाई के लिए तुम कहोगे उसी को मैं जीवन दान दे दूंगा। एक की बजाय तुम 2 भाई रहोगे। अब देख लो, कभी फिर मना कर दो। यक्ष की कही हुई बातों पर यकीन नहीं है तुम्हें? अच्छा हाँ, मेरी बात सुनिए, जिसको जीवित करवाना है मैं उसका नाम बता रहा हूँ आपको। बताइए। छोटा भाई नकुल बकसदे, छोटा भाई नकुल बकसदे, यो हट के चमन हरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। मेरे दर्शन का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। मैंने तेरे एक भाई को जीवन दान देने के लिए कहा, हाँ, तो तूने कौन से भाई का नाम लिया? अपने छोटे भाई नकुल का, इसको जीवित करिए। नकुल को? हाँ। युधिष्ठिर, धर्मराज, तुम इतने बुद्धिमान होने के बाद में बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। कैसी? मैं तेरे नकुल भाई को ही जीवन दान दे दूंगा, लेकिन मेरी कही हुई बातों पर एक बार गौर कर लो। अच्छा। अभी आप अपने वनवास के समय पर हो। वनवास के बाद में आपको 1 साल अज्ञातवास का भी बिताना है, और अगर ये 13 साल पूरे बीत गए और उसके बाद में भी ऐसी स्थिति आ गई कैसी? कि तुझे अपने हक के लिए युद्ध करना पड़े, तो उस समय तुझे अपने इन भाइयों की याद सताएगी। इसलिए मेरी बात को समझने की कोशिश कर। समझाइए, क्या समझाना चाह रहे हो? अरे अर्जुन योद्धा भाई बिना, हो अर्जुन योद्धा भाई बिना, तू क्यों कर काम चला लेगा? हरी महाभारत की छिड़े लड़ाई, तकत धरण का हारेगा। भीमसेन नाम मांग्या तने, इस गदा ने कौन संभालेगा? सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा? सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा? अरे अब भी मन में सोच समझ, हो अब भी मन में सोच समझ, तेरा पेटा नहीं भरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। ओ धर्म तजे नरक मिले, सुन धर्म तजे नरक मिले, मैं बेतरणी में बह जाऊंगा। मेरे मन की स्याही उतरे कोन्या, चांद की तरिया कह जाऊंगा। अर्जुन भी मेरे मां जाए, अर्जुन भी मेरे मां जाए, छोट काल जा सह जाऊंगा। मादरी का सुत, मादरी का सुत, नकुल दीवाने कुंती का मैं रह जाऊंगा। मादरी का सुने नकुल दीवाने, कुंती का मैं रह जाऊंगा। कितनी गहरी सच्चाई बताई है। धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा, क्योंकि राजा पांडु के 2 पत्नी थी। राजा पांडु के 2 पत्नी थी, कुंती और माद्री। कुंती की कोख से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन पैदा हुए, वो भी वशीकरण मंत्र के माध्यम से। क्योंकि राजा पांडु को तो श्राप लग गया था कि क्योंकि बियाबान जंगल में गए थे और कंडम ऋषि की मृत्यु हो गई थी राजा पांडु के हाथ से, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि स्त्री के संपर्क में आते ही तेरी भी मृत्यु होगी। तो राजा पांडु को तो श्राप लगा हुआ था, इसलिए राजा पांडु ने कहा कि अब अगर संतान हो, वंश चले तो कैसे चले। तो कुंती ने बताया कि मेरे पास में दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ एक वशीकरण मंत्र है, जिसके द्वारा मैं अपनी कोख से संतान पैदा कर सकती हूं। तो उस वशीकरण मंत्र के माध्यम से वो 3 संतान प्राप्त की। धर्मराज के वरदान से युधिष्ठिर, पवन देव के वरदान से भीम, इंद्रदेव के वरदान से अर्जुन, ये तीनों संतान पैदा की। और वही वशीकरण मंत्र कुंती ने माद्री को दे दिया। माद्री की कोख से अश्वनी कुमार के वरदान से नकुल और सहदेव हुए। अब धर्मराज युधिष्ठिर ये कह रहे हैं कि अगर मैं अपने मां जाए भाई, यानी कि जो कुंती की कोख से जन्मे हैं, उनमें से किसी का नाम लूं, तो मेरी माता माद्री की आत्मा क्या कहेंगे?
मैं अपनी माताओं के साथ में इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता। जब कुंती माता का मैं एक पुत्र जीवित हूं तो मेरी माता माद्री का एक बेटा जीवित कर दीजिए। अगर लाइन अच्छी लगे तो एक बार तालियों से अपना आशीर्वाद दे। मादरी का सुत है नकुल दीवाने, कुंती बाबा है चंगा बादरी का सुख नकुल दीवाने, कुंती बाबा है चंगा। युधिष्ठिर के इस भाव को देख करके यक्ष और भी ज्यादा प्रसन्न हुए और कहने लगते कि वास्तव में तुम धर्म के ज्ञाता हो। मैं तेरे एक भाई को नहीं बल्कि मैं तेरे चारों भाइयों को जीवन दान देता हूं। चारों भाइयों को जीवन दान दे दिया यक्ष ने खुश होकर के। अरे किरसन चढ़ कर पास गुरु ने, किरसन चढ़ कर पास गुरु ने सिर पे हाथ धरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। ये दर्शन का उत्तर दे न तो ये हाल तेरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर